ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होती है हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक भाई, चार बहनें और उनके माँ बाप होते हैं। पहले एपिसोड में इस बात को फोकस में लाया जाता है कि चारों बहन भाइयों में कितना प्यार है, ये चारों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद हमें मीर शाह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन होता है और उसकी बीवी को भी दिखाया जाता है। इसके बाद उन चारों बहन भाइयों के कुछ प्यार भरे सीन दिखाए जाते हैं। इसके बाद चारों बहनों का भाई जिसका नाम सारिम होता है उसको स्कॉलरशिप की बुनियाद पर बाहर के मुल्क भेजा जाता है। बहुत खुश होता है और अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसकी कार के पीछे एक कार होती है। वो कार होती है, वो उसे जाकर कहता है कि आप अपनी कार को पीछे कीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन वो कार मीर हादी की होती है और उनका काफी झगड़ा होता है और मीर हादी अपनी बंदूक निकाल कर सारिम के ऊपर 3 शूट कर देता है और सारिम वहीं पर मर जाता है। उसकी बहनें उसे कॉल कर रही होती है लेकिन वो तो मर चुका होता है, लेकिन उसका मोबाइल की रिंग बज रही होती है। पता चलता है कि उनका बेटा सारिम अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते हैं। बात है जिनका जवान बेटा बड़ी जवानी में मर जाए उस माँ पर क्या बीतेगी, उन बहनों पर क्या बीतेगी। इसके बाद पुलिस मीर हादी को पकड़ कर जेल में ले जाती है और इसके बाद मीर हादी का बाप मीर शाह सारिम के बाप के पास जाता है और हमदर्दी जताने की कोशिश करता है लेकिन उसका बाप नहीं मानता। इसके बाद सारिम की बहन जिसका नाम खानी होता है वो हादी से मिलती है और उसे कहती है कि मेरे भाई का खून बहा था, तुम्हारा भी खून बहेगा, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और वो वहीं पर अपना माफीनामा फाड़ कर उसके मुंह पर मारकर चले जाती है। लेकिन खानी के घर पहुंचने से पहले ही मीर हादी उसके घर में पहुंच जाता है। वहां पर हादी खानी के सर पर बंदूक रखकर उससे कहता है कि साइन करो। उसके बाप को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो अपाहिज हो जाता है और उसकी माँ उसके सामने हाथ जोड़कर माफीनामे के ऊपर साइन कर कर उसे छोड़ देती है। वहां पर हादी खानी से कहता है कि मीर हादी आजाद, और खानी कहती है कि तुम आजाद होके भी बर्बाद होगे, ये एक बहन की बद्दुआ है, बद्दुआ है। इसके बाद हादी को देखा जाता है जो कि अपने वालिदैन के साथ बैठ कर नाश्ता कर रहा होता है। इसके बाद खानी को पता चलता है कि उसके बाप के इलाज के लिए जितनी भी रकम लगी है वो मीर शाह ने दी है। तो वो मीर शाह के पास जाती है और सारे पैसे उसके मुंह पर मार कर कहती है कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों पर नहीं पलेंगे। बाद एक इमोशनल सीन क्रिएट होता है जिसमें खानी की माँ सारिम को याद कर करके रो रही होती है। खानी को अचानक महसूस होता है कि उसे दिली सुकून नहीं मिल रहा तो वो खानी के पीछे जाता है और उसकी तस्वीरें वगैरह लेता है मानो जैसे उसे उससे मोहब्बत हो रही हो। माली हालात तंग होने की वजह से खानी फैसला करती है कि वो पढ़ाई को छोड़ देगी और अब काम अपने जिगरी दोस्त अली से कहता है कि मैंने खानी के सर के ऊपर बंदूक रखी थी लेकिन वो कांपी नहीं, वो डरी नहीं। मैंने इतनी दिलदार लड़की और इतनी बहादुर लड़की अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी, मुझे लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत हो रही है। इसके बाद खानी को वो गिफ्ट मिलता है जो कि सारिम ने रखा था उसको उसका बर्थडे पे देने के लिए और वहाँ पर एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट होता है। सच बोलो तो मुझे ये सीन देखकर रोना आ गया था। आदि की जान खानी के ख्यालात से छूट ही नहीं रही थी, वो खानी को इमेजिनेट ही करता जा रहा था। इस बात का पता जब उसके माँ बाप को चलता है कि मेरे बेटे को खानी से मोहब्बत हो गई है तो वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हादी कहाँ समझने वालों में से है। पर हादी खानी को बहुत सारे गिफ्ट भेजने लग जाता है एक गुमनाम शख्स के साथ। खानी को पता नहीं होता ये गिफ्ट कौन देता है लेकिन उसे वो गिफ्ट मौसूल होते हैं। हादी अपनी बाजू पर के लिखवा लेता है खानी के नाम पर और उसे इमेजिनेट करता है। हादी जब खानी के पीछे कर रहा था तो वो देखता है कि खानी को एक वैन टक्कर मारकर चले जाती है तो हादी बहुत ज्यादा गुस्से में उस वैन वाले को पकड़ लेता है और पता चलता है कि ये सब कुछ उसके बाप का किया धरा है। हादी अपने सर पर बंदूक रखकर अपने माँ बाप को कहता है कि अगर आप लोगों ने आइंदे दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं अपने आप को शूट कर दूंगा, जिस पर उसके वालिदैन अच्छे खासे डर जाते हैं। खानी भी रिकवर हो जाती है और उससे हादी के खत मिलते रहते हैं। वो उस खत को पढ़कर बहुत ही ज्यादा हंसती है, मुस्कुराती है मानो जैसे उसे भी उससे मोहब्बत हो रही हो, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उसका भाई का कातिल कर रहा है। बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब है। खानी से मुलाकात करना चाहता है इसलिए वो अपने सर पर कांच की बोतल तोड़कर खानी के हॉस्पिटल में चला जाता है। वहां पर खानी हादी की बाजू पर के लिखा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो जिससे मोहब्बत कर बैठी है वो उसके भाई का कातिल है। वालिदैन उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर में जाएंगे क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हादी भी खुश हो जाती है। हादी से मुलाकात करती है और उसके सारे गिफ्ट वहां पर जला देती है और उसे कहती है कि तुम अपने झूठ की सजा में जलो क्योंकि मैंने जिससे मोहब्बत की थी वो तो तुम हो ही नहीं, तुम तो मेरे भाई के कातिल हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। और ये कहकर वो वहां से अपनी माँ को लेकर अपना रिश्ता खाने के घर में जाता है लेकिन वो लोग उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तो ये लोग उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि अगर खानी हादी की ना हुई तो खानी किसी की भी ना होगी। वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करें। खानी की फैमिली ये फैसला करती है कि वो लोग ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे।
जब दोबारा अपने बाप के साथ खाने के घर में आता है तो वहाँ आकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, सब लोग चले गए हैं। गुस्से में हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चलता। खानी की फैमिली हंसी खुशी लाहौर में किराए के मकान पर शिफ्ट हो चुके थे। अपने बाप पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता और कहता है कि आपने ही उसे गैप किया होगा, आप उसे मरवा सकते हैं तो क्या उसे गैप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हादी का बाप उसे थप्पड़ मारता और कहता है कि मीर शाह जो कहता है वो मानता है और जो नहीं कहता वो नहीं मानता। लड़की ना हुई जिंदगी का अजाब होगी, अगर चलेगी तो चलेगी, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। हादी उसे कहता है कि आपको अपनी शोहरत मुबारक और मुझे मेरी तलाश, मैं खानी को ढूंढने जा रहा हूँ। खानी को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा तलाश करने पर भी खानी नहीं मिलती। इसके बाद खानी लाहौर के एक ऑफिस में काम के लिए अप्लाई करती है और वहाँ पर उसे अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब भी मिल जाती है। और वहाँ पर हमें सबसे पहली दफा अरहम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उनकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी एक बेटी और उसका दादा होते हैं। अरहम और खानी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी केमिस्ट्री को गौर में लाया जाता है। सिर्फ अपने दिल से हारा हुआ शख्स जिसका नाम हादी है, वो बहुत ही ज्यादा उदास और बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि वो खानी को आज तक न ढूंढ सका। उसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेट ही कर सकता है। के बाद हादी सारम की कब्र पर जाता है और उससे जाकर माफी भी मांगता है। एक दिन मौके का फायदा उठाकर अरहम खानी का हाथ पकड़कर उससे प्रपोज कर देता है। खानी उसे फौरी तौर पर मना कर देती है और बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से चली जाती है। अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। वो अपनी इमेजिनेशन में खानी के पांव पकड़कर भी उससे माफी मांगता है। हम एक नहायत ही अच्छा इंसान था, इसलिए खानी अपना दिल उस पर हार बैठती है और वो दोनों इस शादी पर राजी हो जाते हैं। हादी के कुछ देवदासी वाले सीन दिखाए जाते हैं हमें और उसके बाद दिखाया जाता है कि खानी की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। एक शाम हादी का दोस्त अली उसे बताता है कि मुझे खानी का पता चल चुका है कि वो इस वक्त कहाँ है। तो हादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन माँ बाप उसे जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की को लेकर इस घर में आए तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। लेकिन हादी इस बात की परवाह किए बिना वहां से चला जाता है। खानी के घर में उसकी बारात के दिन पहुंचता है, पर हादी उसे देखकर एक दफा सुन्न हो जाता है और उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है और वहां से उसे उठा कर ले जाता है। इसके बाद हादी खानी को कहता है कि थोड़ी देर में मौलवी आ जाएगा और हमारा निकाह हो जाएगा, फिर तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। इस बात पर खानी कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। वो अपने सर से दुपट्टा उतार के कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम्हारा जो दिल है जो मन है वो कर लो, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं आएगा, उल्टा नफरत और बढ़ जाएगी। ये एहसास होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो वो खानी को वापस उसके घर में छोड़कर वहां से चला जाता है। खानी अपने घर में इस बात के यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल पाक साफ है और उनका निकाह हो जाता है। और इसके बाद हमें हादी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची रो रहा था। हादी के दोस्त अली से पूछता है कि हादी तुझे क्या हुआ है। तो हादी का मुलाजिम मिठल उसे कहता है कि छोटे मीर को अब इश्क हुआ है। और इसके बाद काफी ज्यादा सीन्स में हमें हादी को रोते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ खानी अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अरहम उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपने घर में पहुंचकर बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची रोता है और अपने बाप को कहता है कि आप कामयाब हो गए, मैं हार गया, आप जीत गए। इसके बाद हादी मिठल से पूछता है कि उसने जो कुछ भी किया क्या वो ठीक है। जवाब में मिठल कहता है कि जब किसी से प्यार हो तो अपनी भी इज्जत का ख्याल होता है और उसकी भी इज्जत का ख्याल होता है, लेकिन जब किसी से इश्क हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही इज्जत का ख्याल होता है। इस पर हादी ऊंची आवाज से बोलता है कि मुझे इश्क हो गया है, मैं आशिक बन गया हूँ। इसके बाद हादी दिल्ली सुकून हासिल करने के लिए दरबार में चला जाता है, बिल्कुल अकेला। इसके बाद हादी इमेजिनेट करता है कि उसके चेहरे पर खून लगा है, उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। दरअसल वो ये सोच रहा था कि शायद ये सारिम का ही खून है जो उसके हाथों पर जा ही नहीं रहा। वो ऊंची ऊंची रो रहा था, उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। उसके बाद उसे थप्पड़ मार के चला जाता है और कहता है कि इसको बाहर के मुल्क लेके जाना है, अब इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना। हादी कहता है कि अब मैं बाहर के मुल्क नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी दरबार पर जाऊंगा, मुझे वहीं पर सुकून मिलता है। इसके बाद हादी की माँ खानी की सास को फोन करके बता देती है कि खानी ने उनके साथ क्या क्या धोखा किया है। उसके भाई का भी कत्ल हुआ था और खानी को भी शादी की रात भगा के ले गया था उसका बेटा। इस बात का पता घर में सबको चलता है तो काफी बवाल पैदा हो जाता है और खानी को भी वो लोग घर से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हादी जो कि पूरी तरह मलंग हो चुका था, अब उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद अरहम खानी से मिलकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं है कि तुमने मुझे बताना तक गवारा ना समझे कि आखिर तुम्हारे माजी में हुआ क्या है। बाद वो खानी से वादा करता है कि वो सारिम को भी इंसाफ दिलवाएगा और उसके साथ हुई ज्यादतियों को बदला भी वो लेगा। दूसरी तरफ हादी जो कि खाने की तस्वीर को देखकर सिर्फ उसको तकता ही रह गया और सोचता ही रह गया। अब वो बहुत ही अच्छा इंसान और सुधर चुका था। अरहम हादी की माँ को फोन करता है और उसे कहता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, अगर आप हमें ना बताते कि खाने के माजी में क्या हुआ तो शायद हमें कभी पता नहीं चलता और हम यूँ केस दोबारा ओपन ना करवाते। वो लोग मीडिया के सामने जाकर केस ओपन करवा लेते हैं।
इसके बाद हादी के माँ बाप ये खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो लोग सीधा हादी के पास दरबार में जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा उन लोगों ने केस को दोबारा से रीओपन करवा लिया है, उठो तुम्हें मुल्क के बाहर जाना होगा। लेकिन हादी नहीं मानता और कहता है कि वो जो रब है वही सब है, उसने अगर मेरे लिए कुछ किया है तो वो बिल्कुल ठीक है, लगता है मेरी गुनाहों की यही सज़ा है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उसे पकड़ कर वो लोग जेल में डाल देते हैं। अब लोग इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि हादी पकड़ा गया और वो लोग दोबारा से सारिम की कब्र पर जाकर दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। इसके बाद अरहम हादी से मिलने के लिए जेल में जाता है और उससे कहता है कि मेरा दिल करता है कि तुझे नोच डालूं। तो हादी कहता है कि क्या सोच रहा है, नोचता क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मुझे मेरी खानी ने मना किया है। ऊंची आवाज़ से रोता और कहता है कि मेरी खानी मुझे इसी अल्फाजों ने मार डाला है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है उसके मुंह से ये अल्फाज सुन के। पर हादी को जज के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर किसी के कुछ बोलने से पहले ये हादी बोल देता है कि उसने अपने इन्हीं हाथों से सारिम का कत्ल किया था, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, यानी कि सजाए मौत। और ये सब कुछ देखकर उसके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं और खानी और उसके घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। केस की डेट आगे करने के लिए मीर शाह एक नाटक करता है दिल के दौरा पड़ने का और केस आगे हो जाता है। और अगली डेट में जब हादी को दोबारा जज के सामने पेश किया जाता है तो हाथ जोड़ कर कहता है कि मुझे सजाए मौत दे रहे क्योंकि मैं मुजरिम हूँ। तो वहाँ पर जज उसे सजाए मौत दे देता है, जिस पर उसकी माँ का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और वो रोने लगती है। लेकिन खानी और उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं अपनी इस कामयाबी के ऊपर। हादी का बाप हादी को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि उसके मरने से पहले ही मीर शाह मर जाएगा। ऊंची आवाज़ से अली को कहता है कि अली जा बाबा को बचाओ, बाबा अपने आप को मारने लगे हैं। लेकिन उसके घर में पहुंचने से पहले ही मीर शाह खुद को मार देते हैं। अली तक जब ये खबर पहुंचती है कि उसका आवाज़ मर चुका तो वो बहुत ही ज़्यादा जोरों कतार रोता है और उसकी माँ हानी की माँ के पास जाती है और उसके पाँव पकड़ कर कहती है कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, सजाए मौत को आप लोग उम्र कैद में चेंज करवा दो, लेकिन उससे जीने दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की सांसें चलती रहें। फिर वो घर में सारे मशवरा करते हैं कि अब हम उन पेजेस पर खुद खुशी से साइन करेंगे जिन पर उन्होंने कभी हमसे जबरदस्ती से करवाए थे। इसके बाद हादी को फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है क्योंकि उसकी फांसी का वक्त हो चुका है। अरहम और खाने भी उसकी फांसी रुकवाने के लिए घर से निकल चुके थे। जब फांसी के फंदे तक पहुंचता है तो उसे वो बात याद आ जाती है खाने की जो उसने की थी कि तुम आज़ाद होके भी बर्बाद हो गए, ये एक बहन की बद्दुआ है। वो ये बात सुनकर एक दफ़ा रोता है लेकिन उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन फौरी तौर पर उसको कपड़ा भी हटा दिया जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश खानी से मिलने की वो पूरी हुई है, तुम्हारी मुलाकात आई है। खानी हादी को कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तो हादी वहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे मिलकर एक दफ़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो हानी कहती है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हारी फांसी को रुकवा दिया। तो वहाँ पर वो उसके पाँव पकड़ कर कहता है कि फांसी नहीं रुकवानी, मुझे मार दो, मैं मौत चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सर तुम मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वो उसके मुँह पर वो माफ़ीनामा मार कर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें 1 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर खानी की एक बेटी भी होती है और हादी को दिखाया जाता है जो कि जेल में सब अनपढ़ लोगों को पढ़ा रहा होता है। और वहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।